नमस्कार, मैं सूरज पांडे जीएस बाय नीरज सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। 17 और 18 दो दिन को जो होने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम 4 पारियों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए आप लोग लगातार लगे रहिए। देखिए, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है और आपको मैटर जीएस बाय नीरज सर के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। हम लोग मेहनत में लगे हैं, आप भी मेहनत करिए। हमें जानते हैं आप लोग भी मेहनत करते हैं। अपने हौसलों को बुलंद रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए देखते हैं अपना हम प्रैक्टिस सेट इसे सॉल्व कर रहे हैं, चालू करते हैं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। चलिए देखते हैं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, तुम्हें मिठाई की कभी कमी ना हो, सदैव मीठी बात ही बोला करो। तो कौन सा होगा इसमें? ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो। इसका मतलब ये होता है, आप लोग देखते होंगे कि सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे हम प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इसे हम प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। प्राण, दर्शन, ओठ, तेल। तो इसमें क्या है? तेल भिन्न है, आप देखते हैं, और तेल क्या है? एक वचन है। मनोरम का संधि विच्छेद क्या है? मनः धन ओरम, मन धन रम, मनोधन रम, मनः धन रम। तो ऑप्शन डी सही होगा, मनः धन रम। मतलब मन जिसमें रम जाए, मन को जो आकर्षित कर ले जाए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अंत्यज शब्द का सही अर्थ है जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, जो जन्म से कुरूप हो। तो जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। दूर से फेंक कर चलाया जाना वाला हथियार क्या कहलाता है? अस्त्र कहलाता है, आयुध कहलाता है, शस्त्र कहलाता है, तलवार कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अस्त्र कहलाता है। कुटिल का विलोम क्या होगा? जटिल होगा, रूढ़ होगा, सरल होगा, वक्र। देखिए, कुटिल मतलब क्या होता है? चालबाज, और सरल मतलब क्या होता है? सीधा स्वभाव का। ठीक, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व, सैंधव, घोटक, यातुधान। तो यातुधान घोड़े का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। मोहन से चला नहीं जाता। मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है? इनमें से कोई नहीं, तो भाववाच्य है। लौकिक शब्द में प्रत्यय क्या है? लौकिक शब्द में मतलब जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो लौकिक शब्द में प्रत्यय है लोइक, किक, अक, इक। तो इनमें से किस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहेंगे कि जो लौकिक में कौन सा प्रत्यय होगा? तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, इक। कौन सा होगा? इक होगा। ऑप्शन डी में कौन सा होगा? इक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? डिबिया, दात्री, खटमल, जीभ। तो खटमल ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैलगाड़ी शब्द में समास है। बैलगाड़ी में शब्द में समास क्या है? द्वंद्व समास, दीर्घ समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो इसमें से कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। उत्साह शब्द का विशेषण है। क्या है? उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह, उत्साहित, उत्साह, उत्साही। तो बी ऑप्शन सही है, उत्साहित। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4 और 5। तो 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं हिंदी की? 5 उपभाषाएं हैं। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा, क्योंकि एक शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। ठीक, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए संबद्ध, उद्यत,
उद्धृत और प्रबुद्ध, तो उद्दत सही होगा, बी ऑप्शन। निर्देश है प्रश्न संख्या 16 से 20 अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित करें। हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीला सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त हैं, ना अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब लोग बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंसे हुए हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की ही हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए विरुद्ध करता है। जान भी लें तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार को नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्य भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? भीड़ का मोटर, भीड़ और दफ्तर, भीड़ की शक्ल, भीड़ में कवि, तो भीड़ की शक्ल ऑप्शन सी सही है। भीड़ से मुक्ति का उपाय है भीड़ में अपनी शक्ल देखना, भीड़ में खो जाना, भीड़ में कार्य करना, भीड़ से दूर रहना। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भीड़ किसके लिए रुकावट है? क्या है? भीड़ किसके लिए रुकावट है? बस में चलने वालों के लिए, मोटर में चलने वालों के लिए, दौड़ने वालों के लिए, पैदल चलने वाले, तो मोटर में चलने वालों के लिए। भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? भीड़ में इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? जनता के विरुद्ध, विरोधियों के विरुद्ध, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, तो भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? नेता, सरकार, पूंजीपति, सत्ताधारी, तो डी सही है। 20 का कौन सा सही होगा? डी सही होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? समाज सेवा, सिनेमा, विज्ञान, साहित्य, तो साहित्य, डी ऑप्शन सही है। मधुशाला के लेखक कौन हैं? क्या है? मधुशाला के लेखक कौन हैं? निराला, सूरदास, बच्चन, जायसी, तो ऑप्शन सी सही होगा। काव्य के सामान्यतः कितने गुण होते हैं? काव्य के सामान्यतः कितने गुण होते हैं? 9, 4, 7, 3, तो ऑप्शन डी सही होगा। 3 गुण होते हैं। काव्य के कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है? सांप्रदायिकता, 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 तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25 है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यहीं संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत
लतिका यह वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार में निहित रस है, में निहित रस है। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा रस है, क्या है, इनमें से कौन सा रस है हम देखना चाहेंगे। शांत रस, संयोग रस, करुण रस, वियोग श्रृंगार, तो करुण रस होगा इसमें। 26 है क्वेश्चन नंबर क्या, कौन सा 26। चलो देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। कौन सा, ऑप्शन ए सही है। सदगत शब्द में समास क्या होगा, सदगत शब्द में समास क्या होगा। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। आ, अध, अधि, ता, तो अधि होगा। नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचाने। क्या है, उसे पहचाने। तो चलिए देखते हैं 29 क्वेश्चन। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, आँच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न आने देना, आसन डोलना, विचलित न होना, आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना। तो ऑप्शन सी होगा। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। तो चलिए देखते हैं मदिरा पीने के लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे। चश्म, चषक, चस्क, चषक, तो ए वाला चषक सही होगा। अकार्य शब्द का तद्भव रूप है, क्या है, अकाम, क्या है, अकाम, अकाज, अकाथ, अकारथ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें से। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। उनके बिना तुम कुछ, तो ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल है सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। तो इस ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, पूर्ण वर्तमान काल, बी सही होगा। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है, विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। तो डी होगा। आल्हा का संबंध किस उपबोली से है। बनाफरी, ढूंढाड़ी, खल्लाटी, खलटाही, अंतर्वेदी। तो आप इसमें से किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, बनाफरी। दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है। जय, जीत, हार, गला। तो इसमें से किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप, सी। ठीक, तो मेरा वीडियो अब समाप्त होता है। आप लोग मेहनत करते रहिए, हम आपको वीडियो देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।